दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में सहायक पुलिस कर्मियों की हड़ताल खत्म, 2 महीने के अंदर होगा समाधान। संविदा पर बहाल सहायक पुलिसकर्मी नियमितीकरण और वेतनमान में वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर लंबे समय से मोरहाबादी मैदान में धरना पर बैठे थे। उन्होंने बुधवार को अपनी हड़ताल वापस ले लिया है। उन्हें सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि अगले 2 महीने के भीतर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दीपावली, काली पूजा, सोहराय और छठ महापर्व की दी शुभकामनाएं। त्योहारों का मौसम है। दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय, अनेकों त्योहार हमारे सामने। खुशियों का महीना है। सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, बड़ी खबर है। दिवाली और छठ के बाद होगी झारखंड में तापमान में गिरावट। मौसम विभाग से जारी सूचना के अनुसार 4 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसके बाद 5 नवंबर से इसमें धीरे धीरे गिरावट दर्ज आएगी। 5 को 16 डिग्री तो वहीं 6 को 15 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी धूप खिल रही है तो कभी बादल छा रहे हैं। दिवाली तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। बता दें कि दिवाली, छठ के बाद से तापमान में गिरावट आने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी लड़ सकेगा पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विभागों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोरोना संक्रमित भी पंचायत चुनाव लड़ सकेगा। साथ ही साथ मतदान करने की भी अनुमति दी गई है। पंचायत चुनाव लड़ने को इच्छुक कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वयं नामांकन दाखिल नहीं करके प्रस्ताव के जरिए वह नामांकन दाखिल करेगा। बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए विभागीय तैयारी जोरों पर चल रही है। ई श्रम पर निबंधन के लिए सभी प्रखंडों पर लगाए जाएंगे कैंप। झारखंड में असंगठित मजदूरों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए झारखंड के सभी प्रखंडों में कैंप लगाए जाएंगे। 3 नवंबर 2021 को अपने कक्ष में आयोजित बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने ई श्रम पोर्टल में असंगठित मजदूरों के निबंधन के लिए सभी प्रखंडों में कैंप लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करें और अधिक से अधिक मजदूरों का निबंधन सुनिश्चित कराएं। केंद्र सरकार ने घटाए पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों, बड़ी खबर है। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। नई कीमतें दिवाली के दिन यानी आज से लागू हो जाएंगी। जनवरी 2022 में होगी जेपीएससी मेंस की परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की ओर से 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मेंस परीक्षा जनवरी 2022 में आयोजित की जाएंगी। आयोग की ओर से इसको लेकर सूचना जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से फिलहाल महीने का जिक्र किया गया है। परीक्षा के तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आयोग की वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा संबंधी जानकारी ली जा सकती है। बता दें कि 19 सितंबर को आयोग की ओर से पीटी एग्जाम ली गई थी, जिसके बाद 1 नवंबर को पीटी का रिजल्ट जारी किया गया। इस रिजल्ट में 4293 उम्मीदवार पास हुए हैं। झारखंड सरकार ने तय किए पटाखा फोड़ने का समय। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा वायु
प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 की धारा 31A के तहत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु सभी डीसी को आगामी त्योहारों को देखते हुए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु आदेश जारी किया गया है। इसके तहत कहा गया है कि केवल वैसे पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिसकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम हो। दीपावली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे रात 8 से रात 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर आईपीसी की धारा 188, अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। घर घर लगेगी वैक्सीन, विदेश से लौटते ही पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर की बैठक। विदेश से लौटने के फौरन बाद पीएम मोदी ने बुधवार को कोरोना टीकाकरण के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक की। कम टीकाकरण वाले 40 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के नए तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान को घर घर ले जाना होगा। उन्होंने इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय धर्म गुरुओं की मदद लेने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इटली की अपनी हालिया यात्रा के दौरान वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात का उल्लेख करते हुए कहा कि टीकों के बारे में धर्म गुरुओं के संदेश को जनता तक ले जाने की विशेष आवश्यकता है। कोरोना वैक्सीनेशन में पिछड़े झारखंड के 9 जिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कम वैक्सीनेशन कवरेज वाले जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 48 जिलों के वैक्सीनेशन की समीक्षा की। इस बैठक में जिलों के उपायुक्त के अलावा उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बता दें कि झारखंड में 9 जिले पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, गोड्डा और गुमला जिले वैक्सीनेशन में पिछड़े हैं। प्रधानमंत्री इन सभी जिलों में कम टीकाकरण के कारणों की समीक्षा के साथ साथ इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की। डेंगू से निपटने के लिए केंद्र की बड़ी पहल, 9 राज्यों में भेजी टीम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के प्रकोप से निपटने में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों सहित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्सपर्ट के केंद्रीय दलों को भेजा। हरियाणा, पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में डेंगू के काफी संख्या में मामले आने को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। एक्सपर्ट टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधिकारी शामिल हैं। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक और प्रमुख सचिवों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा डेंगू के प्रकोप से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों सहित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य सरकारों की सहायता के लिए केंद्रीय दलों की तैनाती करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब झारखंड में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी मिलेंगे फ्री किताबें। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी फ्री में किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना से 7 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। इसे शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू किया जाएगा। झारखंड में फिलहाल सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को फ्री में टेक्स्ट बुक दी जा रही हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त किताबें देने के साथ ही झारखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां 1ली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को फ्री में किताबें दी जाएंगी। कोवैक्सीन को WHO से मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। 18 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई है। कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी
रूप से विकसित टीका है। ये देश में वर्तमान में बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए उपयोग किए जा रहे 3 कोविड-19 वैक्सीन में से एक है। अन्य 2 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और रूस के स्पुतनिक वी हैं। WHO द्वारा बुलाई गई और दुनिया भर के नियामक विशेषज्ञों से बने तकनीकी सलाहकार समूह ने यह निर्धारित किया है कि कोवैक्सीन वैक्सीन कोविड से सुरक्षा के लिए WHO के मानकों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का लाभ जोखिम से कहीं अधिक है और वैक्सीन का उपयोग दुनिया भर में किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को प्रस्तावना दीवार लगाने का दिया निर्देश। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न के रूप में देश भर में चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के बीच केंद्र ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने कार्यालय परिसर में एक प्रस्तावना दीवार लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही मंत्रालयों और विभागों को कार्रवाई की जानकारी इस समीक्षा पोर्टल पर देना होगा। प्रधानमंत्री हर महीने अपने आईपैड पर इसकी निगरानी करते हैं और कैबिनेट सचिवालय सारे मंत्रालयों की योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में अपडेट लेता है। इस समीक्षा पोर्टल का उद्देश्य योजनाओं और परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी है। जैक ने जारी किया मैट्रिक और इंटर का मॉडल क्वेश्चन पेपर। शिक्षा विभाग की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 5 मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं। वहीं 9वीं और 11वीं के 2 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। विभाग की ओर से इसे ई-विद्या वाहिनी पोर्टल और झारखंड शिक्षा परियोजना की वेबसाइट jepc.jharkhand.gov.in/documents पर अपलोड किया गया है। स्कूल के शिक्षक मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को देंगे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर कोर विषयों के तैयार किए गए हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप में मिलेंगे बड़े अपडेट, जब मर्जी हो तब डिलीट कर पाएंगे सेंड किया हुआ मैसेज। व्हाट्सएप अपने डिलीट फॉर एवरीवन फीचर में नया अपडेट लेकर आ रहा है। नए अपडेट के बाद अब आप सेंड कर चुके मैसेज को कभी भी डिलीट कर पाएंगे। अभी इस फीचर की टाइम लिमिट 68 मिनट है। कंपनी ने इस फीचर को 2017 में रोल आउट किया था, जिसके बाद इस फीचर के टाइम लिमिट को लेकर कई बार अपडेट भी किया गया। अभी किसी सेंड किए गए मैसेज को डिलीट करने के लिए डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन के 2 ऑप्शन मिलते हैं। व्हाट्सएप को फीचर को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म बीटा इन्फो ने इस फीचर से जुड़ा स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें एंड्रॉयड इंटरफेस के साथ ये फीचर दिख रहा है, जहां एक डायलॉग बॉक्स भी दिख रहा है, जिसमें यूजर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि वो मैसेज को सिर्फ अपने लिए या सभी के लिए डिलीट करना चाहता है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में झारखंड को मिला 3रा स्थान। बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को 3rd स्थान दिया गया है। वहीं गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी में झारखंड को 18 बड़े राज्यों में 9वां स्थान मिला है। इस वर्ष राज्य सरकारों को विकास पॉलिसी मेकिंग कोविड के दौरान किए राहत कार्यों पर मापा गया है। पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा प्रति वर्ष राज्य सरकारों के क्रियाकलापों को विभिन्न पैमानों पर मापते हुए एक सूची जारी की जाती है। इसी के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है।